गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शुभेंदु मजुमदार है। मैं शार्प इंडिया में डीजीएम सेल्स के तौर पे मैं काम करता हूँ। आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग लेके आए हैं आपके लिए मेड इन इंडिया न्यू मॉडल वाटर प्योरीफायर। तो इस वाटर प्योरीफायर के कुछ खास चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और ये हमारा किस तरीके से बेटर है और वाटर प्योरीफायर का चयन हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो पानी हमारे घर में आते हैं उनके जनरली दो सोर्सेस होते हैं। पहला कॉरपोरेशन का वाटर और दूसरा सबमर्सिबल पंप के ज़रिए जो ग्राउंड वाटर निकाल के हम इस्तेमाल करते हैं। जनरली इन दोनों टाइप के पानी में इम्प्योरिटीज़ मोर और लेस कॉमन रहते हैं, बस रेशियो थोड़ा सा बदल सकता है। फिज़िकल इम्प्योरिटीज़, केमिकल इम्प्योरिटीज़ और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि सीज़न टू सीज़न मतलब हर मौसम में इम्प्योरिटीज़ के परसेंटेज वैरी करते हैं और साथ के साथ हर शहर में इनफैक्ट हो सकता है कि आपके घर में जो पानी की क्वालिटी हो रही है या आपके 2-4 घर बाद जो पानी की क्वालिटी है वो अलग है। तो पानी की क्वालिटी कोई फिक्स नहीं होती। पानी का जो स्टैंडर्ड है, किस परसेंटेज में इम्प्योरिटीज़ कौन सा होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो जब आप किसी वाटर प्योरीफायर का चयन करें तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि पानी के अंदर के इम्प्योरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें। आप खुद अगर ये सोचेंगे, अगर आपके सामने 3 ग्लास पानी दिया जाए, एक में इम्प्योरिटीज़ वाला पानी, दूसरे में थोड़ा इम्प्योरिटीज़ वाला पानी और तीसरा बिल्कुल ही हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी वाला पानी, आप खुद सोचिए कि आप अपने परिवार को कौन सा पानी पिलाना चाहेंगे। यही है वेस्टीज और शार्प का स्ट्रेंथ। जो हम आपको वाटर प्योरीफायर दे रहे हैं उसमें मिनिमम से मिनिमम इम्प्योरिटीज़ होंगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्योरेस्ट वाटर का प्रॉमिस हम देते हैं। लेकिन हमारे वाटर प्योरीफायर के ख़ास चीज़ों को समझने से पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं टीडीएस की और पानी के पीएच की। तो सबसे पहला है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स। टीडीएस मेजर किया जाता है मिलीग्राम्स पर लीटर में या तो पीपीएम में। टीडीएस मीटर आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा 250-300 रुपए के अंदर अंदर। टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स मतलब पानी के अंदर जो भी चीज़ें डिज़ोल्व रहती है उनका मेजरमेंट टीडीएस मीटर करता है। अब इसमें 2 तरीके के चीज़ें डिज़ोल्व रहते हैं, पहले इम्प्योरिटीज़ और दूसरे मिनरल्स। लेकिन टीडीएस मीटर की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि टीडीएस मीटर आपको ये नहीं बता सकता कि इम्प्योरिटीज़ का परसेंटेज क्या है या मिनरल का परसेंटेज क्या है। ये दोनों का टोटल बताएगा। अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे, आप वेस्टीज के साथ जुड़े हैं, आपको पता है कि हवा, पानी और खाने के अलावा 3 चीज़ें नरिशमेंट्स के तौर पे हमारे शरीर को ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को इफ़ेक्टिवली चलाने के लिए। प्रोटीन्स और विटामिन्स की अगर मैं बात करूं, ये हमारे खाने से या तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से हम इसका अवेलेबल करा सकते हैं। मिनरल्स के जो सोर्सेस है वो 3 है प्राइमरीली। एक है पानी, दूसरे है खाना और तीसरे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। अब अगर मैं इन पर्टिकुलर मिनरल की बात करूं, ये बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि मिनरल एकमात्र पानी से ही आना चाहिए। लेकिन अगर हम पानी की कंजम्पशन देखेंगे, हम दिन में 3 से 5 लीटर या बहुत से ज़्यादा हुआ तो 6 लीटर हम पानी कंज्यूम करते हैं दिन में। क्या आपको लगता है कि पानी के अंदर जितने मिनरल्स हैं, 3 से 5 लीटर में जो मिनरल्स अवेलेबल होंगे, क्या हमारे बॉडी के लिए वो सफिशिएंट है? क्या आपको कभी भी ये नहीं लगता कि 3 से 5 लीटर पानी बहुत ही कम मात्रा में अगर मिनरल्स लेके आ सकता है तो ये बात तो क्लियर है इससे कि 3 से 5 लीटर पानी जितना भी हम कंज्यूम करेंगे पर डे, वो मिनरल की रिक्वायरमेंट को हमारे बॉडी के अंदर पूरे नहीं कर सकता। सो शार्प
और वेस्टीज का ये कहना है कि पानी शुद्ध होना चाहिए, पौष्टिक नहीं। जब हम पानी जो हम अपने वाटर प्योरीफायर से देते हैं वो 99.99% प्योर होगा, जाहिर सी बात है उसमें मिनरल ऑलमोस्ट आप नील ही कह सकते हैं, बट सबसे ज़रूरी चीज़ जो इम्प्योरिटीज़ पूरी तरीके से पानी के अंदर में से निकल जाते हैं। सो ये है शार्प और वेस्टीज की स्टोरी कि जो पानी हम पिलाएंगे बिल्कुल शुद्ध होगा। मिनरल का जो रिक्वायरमेंट है वो हम खाने से या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से बहुत ही ईजीली पूरा कर सकते हैं। ये हमारा कहना क्यों है? बिकॉज मिनरल का एकमात्र सोर्स वाटर नहीं है। लेकिन मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो हम आपके मशीन की TDS को बढ़ा देंगे, TDS एडजस्ट कर देंगे जिससे आपको मिनरल मिलेगा। लेकिन आप ये सोच के देखिए, अगर आपने TDS को छेड़खानी किया, अगर आपने TDS को आर्टिफिशियली या मैनुअली बढ़ाया, उसको 100 पे लेवल पे लेके आए या 120 पे ले आए, आपको क्या गारंटी है कि उसके अंदर मिनरल्स ही होंगे? क्योंकि आज की डेट में जो वाटर प्योरीफिकेशन के टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है वो या तो मिनरल और इम्प्योरिटीज़ दोनों को पूरे तरीके से निकाल देगा जैसे शार्प करता है, या तो मिनरल और इम्प्योरिटीज़ दोनों रहेंगे पानी के अंदर। कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी आज की डेट में दुनिया में अवेलेबल नहीं है जो आपको पानी के अंदर सिर्फ मिनरल्स दे सके। और जैसे कि हमने आपको एक बताया अभी कि मिनरल का एकमात्र सोर्स पानी नहीं है, ये हमारे बॉडी में खाने से भी या तो सप्लीमेंट से आ सकते हैं। बाकी डिसीजन आपका कि आप किस तरीके से पानी का चुनाव करेंगे अपने परिवार के वेलनेस के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे pH के बारे में। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग वेस्टीज से जुड़े हैं, आपको पता है कि हमारे जो ब्लड की pH है वो है 7.365, और ये जो ब्लड की pH है इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये किसी भी कीमत पे ना कम होने चाहिए ना ये बढ़ने चाहिए। और इसको मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो डाइट, जो हम दिन भर में खाना खाते हैं, इसके ज़रिए हम बॉडी की pH को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से लेके आज तक ये जो नेचुरल डाइट है, जो सुबह से लेके रात तक हम खाना खाते हैं, उसमें एसिडिक भी हो सकते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एल्कलाइन भी हो सकते हैं। ये तीनों डाइट मिलके जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी की pH अपने आप बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में जो हमारी लाइफस्टाइल है और जो हमारे डाइट है उसका झुकाव थोड़ा सा एसिडिक की तरफ हो गया है। तो इस वजह से कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स हो सकता है, और साथ के साथ जो हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स है जैसे लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, इन ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ सकता है कि अगर आपकी डाइट एसिडिक की तरफ झुकाव है। तो शार्प का रिकमेंडेशन ये है कि देखिए जो पानी हमारे घर में आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि या तो कॉरपोरेशन से आता है या तो सबमर्सिबल पंप से ग्राउंड वाटर को रिलीज कराते हैं हम। इस पानी का जो pH होगा, सोर्स वाटर pH जिसे आप कह सकते हैं, ये 6 से 6.5 के बीच में होगा। और शार्प वाटर प्योरीफायर इस pH को लेके किसी भी तरीके से छेड़खानी नहीं करता है। तो जितने सोर्स वाटर का pH है 19-20 का फर्क पड़ सकता है, बट उतने ही pH का पानी नेचुरल वाटर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम आपको देते हैं। और ये हमारा रिकमेंडेशन है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी बॉडी की pH को मेंटेन करना। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी डाइट एसिडिक की तरफ झुकाव हो गया है, बट अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने नेचुरल डाइट को बैलेंस करेंगे, मेंटेन करेंगे और बॉडी की pH को मेंटेन करेंगे, या आर्टिफिशियल तरीके से किसी और चीज़ को कंज्यूम करके मेंटेन करेंगे। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने डाइट में एसिडिक के साथ एल्कलाइन नेचुरल फूड्स जो है जैसे दही, नींबू पानी, नारियल पानी, फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स, ये सब नेचुरल एल्कलाइन डाइट है। तो एसिडिक के साथ साथ अगर आप नेचुरल एल्कलाइन डाइट को कंज्यूम करते हैं तो ये भी हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है। सो ये था मेरा पीएच से रिलेटेड छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको वाटर प्योरीफायर के डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो अब हम चलते हैं कि शार्प का जो वाटर प्योरीफायर है ये किस तरीके से बेटर है मार्केट के प्योरीफायर से भी, और जो हमारा प्रीवियस मॉडल था उससे किस तरीके से बेटर है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बदलाव लेके आए हैं अपने वाटर प्योरीफायर में वो है मेड इन इंडिया वाटर प्योरीफायर। ये शार्प का खुद का डिज़ाइन है, खुद का डेवलपमेंट है, और ये आपको लेके आए हैं शार्प। ये पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में विथ शार्प वाटर प्योरीफायर। तो ये इस तरीके से दिखते हैं जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब हमारे वाटर प्योरीफायर की सबसे बड़ी जो यूनिकनेस है वो है यूनिक फिल्ट्रेशन सिस्टम, वन ऑफ अ काइंड फिल्ट्रेशन सिस्टम। देखिए, किसी भी वाटर प्योरीफायर के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसकी प्योरीफिकेशन और उसकी कंसिस्टेंसी। देखिए, मार्केट के जो वाटर प्योरीफायर है वो आपको शुरू में प्योरीफिकेशन बहुत अच्छा देगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी क्वालिटी, पानी की क्वालिटी जो है गिरती रहती है, बिकॉज उनके मशीन में उस तरीके के फिल्टर्स नहीं हैं जो पानी की कंसिस्टेंट क्वालिटी को मेंटेन कर सके। हम आपको जो दे रहे हैं, हम आपको जो वाटर प्योरीफायर आपके लिए लेके आए हैं, इसमें बहुत ही यूनिक फिल्ट्रेशन सिस्टम है जिसके कारण प्योरिटी के साथ साथ हम कंसिस्टेंट वाटर क्वालिटी मेंटेन करते हैं। मतलब जब तक फिल्टर की लाइफ रहेगी तब तक आपको एक ही जैसे पानी की क्वालिटी मिलेगी। जिस दिन फिल्टर खराब हो जाएगा उस दिन वो फिल्टर अपने आप ब्लॉक कर देगा ताकि किसी भी कीमत में आपको पानी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। ये शार्प वाटर प्योरीफायर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अब आते हैं दूसरा बेनिफिट जो हम आपके लिए लेके आते हैं, वो है डाओ का आरओ मेम्ब्रेन। कि आरओ मेम्ब्रेन एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा होता है शार्प वाटर प्योरीफायर या किसी भी वाटर प्योरीफायर में। हम जो आरओ मेम्ब्रेन दे रहे हैं, ये हम आपको कहना चाहते हैं कि ये इस समय का सबसे ड्यूरेबल, एडवांस्ड और ताकतवर आरओ मेम्ब्रेन है। किसी भी आरओ मेम्ब्रेन में सबसे ज़रूरी होता है कि पानी कितना रिकवर कर रहा है। जेनरली कोई भी आरओ मेम्ब्रेन 35% के आसपास पानी फिल्टर करके देता है। मतलब अगर आपको 1 लीटर फिल्टर्ड वाटर चाहिए, उस केस में आपको 3 लीटर फिल्टर वाटर देना पड़ता था। लेकिन अब जो अब मॉडल हम लेके आए हैं उसमें आपको मिलेगा 50% रिकवरी। तो अगर आप 3 लीटर पानी मशीन के अंदर डालते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 1.5 लीटर की रिकवरी आपकी होनी ही होनी है। जो आरओ मेम्ब्रेन हम आपको दे रहे हैं ये इंडिया का सबसे एडवांस्ड और ड्यूरेबल आरओ मेम्ब्रेन है। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट बेनिफिट। आपको मालूम है कि हम अपने वाटर प्योरीफायर में एक डिसरप्टर टेक्नोलॉजी देते थे पिछले वाटर प्योरीफायर में। डिसरप्टर टेक्नोलॉजी का काम है कि पानी की टेस्ट और क्वालिटी को मेंटेन करना। तो अब हमने कंसिस्टेंसी, मतलब क्वालिटी को एक जैसे मेंटेन करने के लिए डिसरप्टर तो है ही है, लेकिन उसके साथ हमने जो वाटर टैंक है उसमें ऐड किया एलईडी यूवी स्टेरिलाइजेशन सिस्टम। इसका काम होगा कि हर 2 घंटे में आधे घंटे के लिए टैंक के अंदर एलईडी लाइट जल जाती है, और अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता उसके अंदर किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ हो तो वो एलईडी यूवी लाइट उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो डबल टेक्नोलॉजी, डुअल टेक्नोलॉजी के सहारे आपको प्योरिफिकेशन और कंसिस्टेंसी मिलती है शार्प वाटर प्योरीफायर के साथ। अब अगर एक छोटा सा कंपैरिजन देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर, जो पिछला मॉडल था और जो नया मॉडल है उनमें क्या डिफरेंस आया है। पहले के मॉडल चाइना से बना हुआ था और चाइना से इंपोर्ट होकर आता था, अब हो गया मेड इन इंडिया वाटर प्योरीफायर। फिल्टर्स पहले हमारे पास 4 थे, 4 स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन, अब हो गए 6 स्टेजेस ऑफ प्योरीफिकेशन। वाटर रिकवरी जिसके बारे में हमने बात किया थोड़ी देर पहले, जो आरओ मेम्ब्रेन के ज़रिए
आपको पहले 35% मिलता था पहले मॉडल में, अब आपको मिनिमम 50% मिलेगा। जो टैंक कैपेसिटी है वो पहले के मॉडल में 5.3 था लीटर्स और अब हो गया 6.2 लीटर्स। डेली वाटर प्रोडक्शन मतलब कितना पानी आप प्योरीफायर के अंदर से निकाल सकते हैं पर डे, पहले था 40 लीटर, अब हो गया 60 लीटर्स। एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन मतलब पंप प्रोटेक्शन जिसे कह सकते हैं, मशीन के अंदर देखिए किसी भी वाटर प्योरीफायर में पानी भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होता है, मैकेनिकल पार्ट्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक स्पेशल सिस्टम इंक्लूड किया है जिससे आपके फेलियर रेट को कम कर सकते हैं। अब अगर मल्टीपल यूनिट्स पहले वाले मॉडल में थे, अब हो गया है आपके सिंगल यूनिट। और सबसे ज़रूरी चीज़ प्यूरिफिकेशन स्पीड, जो पहले 8 लीटर 1 घंटे के था, अब हो गया 15 लीटर 1 घंटे। मतलब आपके घर में अगर कोई गेस्ट है तो आपको पानी फिल्टर करके मिलने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब मैं इनवाइट करूँगा अनवर अहमद को, जो हमारे नेशनल सर्विस मैनेजर है, वो आपको बताएंगे कि इंस्टॉलेशन के वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और थैंक यू मिस्टर मजूमदार, आपने शार्प के वाटर प्यूरीफायर, नए वाटर प्यूरीफायर के बारे में बताया, सारे फीचर्स के बारे में बताया। तो मैं अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो शार्प वाटर प्यूरीफायर के सर्विस से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। उसके प्रोडक्ट की सर्विस, इंस्टॉलेशन, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। क्या क्या की पॉइंट्स हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो शार्प वाटर प्यूरीफायर को परचेज़ करने से पहले या फिर इंस्टॉल करने से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जो सबसे पहले जो डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हमारे कस्टमर केयर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राइट। कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप शार्प के कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी कॉल, इंस्टॉलेशन कॉल या रिपेयर कॉल, सर्विस कॉल लॉक कर सकते हैं। चाहे फिल्टर रिप्लेसमेंट की कॉल भी लॉक कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे दिखाया गया है 1800-419-4322, राइट। शार्प का ये टोल फ्री नंबर है, शार्प के कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है, चाहे आपको इंस्टॉलेशन करवाना है, चाहे आपको सर्विस करवानी है। और ये नंबर दोनों ही मॉडल के लिए वैलिड होंगे। चाहे अगर आप पुराना मॉडल, जो ओल्ड मॉडल है, जो हमारा करंट का मॉडल था, पहले वाला मॉडल था WJ400W वाला मॉडल, उसकी सर्विस लेनी हो या उसकी अगर इंस्टॉलेशन करवानी हो या उसमें फ़िल्टर की रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो आपको, तो आपको इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और अपनी कॉल रजिस्टर करवानी है और आपको आपके शहर में, आपके जो भी आपका एरिया है वहाँ पे सर्विस दी जाएगी। तो ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको अपने मोबाइल में सेव करके रखना है और अपने सारे टीम मेंबर को भी ये नंबर शेयर करना है। 1800-419-4322 ये टोल फ्री नंबर है शार्प का, दोनों ही वाटर प्यूरीफायर के लिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, जो नया मॉडल WJ-R515V-H और दूसरा जो पुराना वाला मॉडल, जो पहले वाला मॉडल है WJ400W, दोनों ही मॉडल के लिए कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर वैलिड होगा, टोल फ्री नंबर। अब बात करते हैं शार्प वाटर प्यूरीफायर के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए जिसको कि हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए शार्प के वाटर प्यूरीफायर को इंस्टॉल करने से पहले। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है रॉ वाटर टैंक। रॉ वाटर टैंक होना ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं किसी भी RO वाटर प्यूरीफायर को यूज़ करने के लिए पानी की सप्लाई की आवश्यकता होती है। और पानी की सप्लाई आपको कैसे मिल सकती है, जबकि आपके छत पे वाटर टैंक हो, राइट। वाटर टैंक किसी भी साइज़ का हो वो मैटर नहीं करता है, वाटर टैंक की हाइट मैटर करती है। हाइट, जहाँ पर आप वाटर प्यूरीफायर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिस भी हाइट पे, सपोज़ करिए किचन में इंस्टॉल कर रहे हैं और आपका किचन ग्राउंड फ्लोर पे है और आपका टैंक जो है वो रॉ वाटर टैंक जिसमें आप पानी को स्टोर करते हैं, वो आपकी जो पूरी बिल्डिंग है वो 2nd फ्लोर की है, तो वो 2nd फ्लोर के टॉप पे रखा है वो टैंक। तो जो टोटल हाइट होगी, आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, एक 1st फ्लोर एक 2nd फ्लोर, तो टोटल हाइट हो गई अप्रॉक्सीमेट 30-35 फीट के आसपास। और हम वाटर प्यूरीफायर को जनरली 5 फीट के आसपास इंस्टॉल करते हैं हाइट पे, राइट, मैन हाइट पे। तो 30 फीट का एक डिस्टेंस मिला आपको रॉ वाटर टैंक से और वाटर प्यूरीफायर के बीच में। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 15 फीट की है। 15 फीट से अधिक हो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। परंतु अगर सपोज करिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रॉ वाटर टैंक हाइट 15 फीट से कम है, अगर वहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है तो
क्या करना होगा, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए सोल्यूशन है कि हम वाटर प्यूरिफायर तो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक एडिशनल एसेसरीज की आवश्यकता पड़ेगी, और वो एसेसरीज है एक्सटर्नल बूस्टर पंप। एक्सटर्नल बूस्टर पंप क्या करेगा? रॉ वाटर टैंक हाइट कम होने की वजह से जो पानी का प्रेशर है वो वाटर प्यूरिफायर को रिक्वायर्ड प्रेशर 0.3 kg नहीं मिलेगा, तो वो जो एक्सटर्नल बूस्टर पंप है वो रिक्वायर्ड प्रेशर क्रिएट करेगा और वाटर प्यूरिफायर को सप्लाई करेगा। तो वाटर प्यूरिफायर प्रॉपर फंक्शन करेगा पूरी तरह से प्रेशर मिलने के बाद। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है सभी के लिए, जहाँ पे भी आरओ वाटर प्यूरिफायर आप इंस्टॉल करने जा रहे हो, चाहे वो पुराना मॉडल हो, चाहे ये नया वाला मॉडल हो WJ-R515V-H जो लेटेस्ट मॉडल है, उसके लिए भी 15 फीट हाइट मिनिमम रिक्वायर्ड है टैंक से वाटर प्यूरिफायर के बीच में, राइट। इसके अलावा और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमें पता होना चाहिए वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने से पहले, वाटर प्यूरिफायर किसी को सेल करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले, रिकमेंड करने से पहले? देखिए, वारंटी की बात करूं तो वारंटी 1 ईयर है फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वाटर प्यूरिफायर की वारंटी 1 ईयर है फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, अगर आप इंस्टॉलेशन शार्प के कस्टमर केयर को कॉल करके इंस्टॉलेशन लॉक करते हैं और अपनी इंस्टॉलेशन हमारे थ्रू करवाते हैं, हमारे ऑथोराइज सर्विस सेंटर के थ्रू करवाते हैं, तो 1 ईयर की वारंटी मिलेगी आपको फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। मैक्सिमम TDS लेवल क्या होना चाहिए वाटर का? आप जानते हैं कि वाटर प्यूरिफायर को एक रॉ वाटर जो है उसकी एक लिमिटेड क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड होती है, तो मैक्सिमम जो TDS लेवल है वो 2000 का है। 2000 TDS तक अगर आपके रॉ वाटर का TDS 2000 ppm तक है तो इस वाटर प्यूरिफायर को आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं अगर रॉ वाटर का TDS 2000 ppm तक है, राइट। ये दूसरा पॉइंट है। एक हमने बात की टैंक हाइट की, दूसरी जो बात है वो है TDS की। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पे देता चलूँ आपको कि ये जो वाटर प्यूरिफायर है वो डिज़ाइन किया गया है फैमिली पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए, एक परिवार के लिए। इसको जो डिज़ाइन किया, पूरा इंजीनियरिंग जो इसकी साइंस है वो है परिवार के यूजेस के लिए। यूजेस मतलब कि एक परिवार को रिक्वायर्ड होता है 15 to 20 लीटर मैक्सिमम इन अ डे, बट इसकी जो डिज़ाइन है वो 50 to 60 लीटर वाटर प्रोड्यूस कर सकता है पर डे। लेकिन इस वाटर प्यूरिफायर का किसी भी कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, कमर्शियल प्लेस के लिए इस्तेमाल करना वैध नहीं है, राइट। अगर ऐसा कहीं कोई साइट पे आप करते हैं या कोई भी वाटर प्यूरिफायर अगर कमर्शियल प्लेस के लिए इंस्टॉल किया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि उसकी वारंटी कंपनी के द्वारा नहीं दी जाएगी। तो ये शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर प्योरली डिज़ाइन फॉर फैमिली है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, फैमिली पर्पज़ के लिए है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए है। तीसरी बात जो है वो है रिप्लेसमेंट कार्ट्रिज के लिए। रिप्लेसमेंट कार्ट्रिज की जो मतलब आपको कहाँ से मिलेगा? सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, कॉल लॉक करना है। शार्प के ऑथोराइज सर्विस पार्टनर्स आपके पास विद फिल्टर्स विजिट करेंगे और आपके वाटर प्यूरिफायर को जिस भी फिल्टर की रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होगी उस फिल्टर को रिप्लेस करेंगे, राइट। तो ये फास्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि शार्प के सभी ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स पे फिल्टर का स्टॉक रखा है, सो दैट जब भी ज़रूरत हो आप कॉल लॉक करें हमारे कस्टमर केयर नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे 1800-419-4322 सभी मॉडल के लिए, WJ-400 के लिए और ये नए मॉडल के लिए भी। तो ये ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने से पहले, वाटर प्यूरिफायर किसी को रिकमेंड करने से पहले। अब रिप्लेसमेंट फिल्टर कार्ट्रिजेस के बारे में मैं बताता चलूँ। जो शार्प वेस्टेज का नया वाला मॉडल WJ-R515V-H नया मॉडल है, लेटेस्ट वाटर प्यूरिफायर। इसमें एक्चुअली 6 स्टेज की प्यूरिफिकेशन है, 5 फिल्टर्स हैं और एक 6 जो है UV LED जो इलेक्ट्रिकल प्यूरिफिकेशन है, राइट, जो UV LED इन टैंक है। तो 5 फिल्टर्स की जो कॉस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, आप इसको अपने रेफरेंस के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। PP फिल्टर, CB फिल्टर, RO मेम्ब्रेन, AF डिस्ट्रप्टर, जो एज़ यूजुअल जो पुराने हमारे जो ओल्ड मॉडल जो हमारा WJ-400W मॉडल था सेम वही फिल्टर्स हैं। और इसके अलावा एक्सटर्नल सेडिमेंट फिल्टर्स भी एज़ यूजुअल शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर के थ्रू अवेलेबल होगा। हमने ये जो फिल्टर्स है वो सारे शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर के थ्रू अवेलेबल कराया गया है, राइट। ये इससे क्या बेनिफिट है कस्टमर के लिए? कस्टमर के लिए क्या है कि 1 शॉट में जब आप कंप्लेन करेंगे, टेक्नीशियन विद फिल्टर्स विजिट करेगा और आपकी 1 शॉट में आपकी कंप्लेन को क्लोज करेगा सेम टाइम पे। अदरवाइज क्या होता है कि आपको बताया जाता है फिल्टर्स ख़राब है, फिर आप उसको अरेंज करते हैं, इसमें डाउन टाइम बढ़ता है।
फिर वाटर प्यूरीफायर के अंदर के और भी पार्ट्स ख़राब होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू स्केलिंग, क्योंकि मशीन जितनी देर बंद रहता है उसमें स्केलिंग बढ़ती है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो, इंटरनल अदर फिल्टर्स हो, वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो डाउन टाइम को कम करने के लिए फास्ट मतलब कि जो रेजोल्यूशन है वो आपको फास्ट मिल जाए, फर्स्ट विजिट में ही आपका सॉल्यूशन मिल जाए और आपको पानी मिल जाए, आपको कहीं और पानी लेने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए हमने शार्प ऑथोराइज सर्विस सेंटर से इस फिल्टर्स को अवेलेबल कराया है। सभी फिल्टर्स, पुराने और नए मॉडल के सभी फिल्टर्स शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से अवेलेबल होंगे। जिनको भी ये फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो शार्प के टोल फ्री नंबर पे एक कॉल लॉग करके ऑथोराइज सर्विस सेंटर से सर्विस ले सकते हैं। ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मुझे लग रहा था कि आपको बताऊं, तो आप प्लीज़ इस सब चीज़ों का ध्यान रखें किसी भी वाटर प्यूरीफायर को इंस्टॉल करने से पहले और किसी को भी ये वाटर प्यूरीफायर रिकमेंड करने से पहले। धन्यवाद, थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको हमारा नया वाटर प्यूरीफायर पसंद आएगा और आप ज़रूर इसको अपने घर के लिए और अपने परिवार के हेल्थ के लिए इसे कंसिडर करेंगे। तो अगर कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सवाल हो, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।